आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं बियानी टीवी के इस प्रोग्राम सेहत है खास में, जिसमें हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के संबंध में। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। वेलकम सर टू दिस शो। नमस्कार सर। सर, आज हम ये बात करना चाहेंगे कि ये जो मौसम है, जो परिवर्तन हो रहा है मौसम का, साल में कई बार परिवर्तन होता है। एक बार जब गर्मियों से चेंज होता है, फिर बारिश के बाद मौसम चेंज होता है, अभी सर्दियां आने वाली हैं। तो ये जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार की परेशानियां हो रही हैं। बच्चों से लेके बड़े तक इस तरीके के परेशानी हो रही है उनको तबीयत में। तो आपको क्या राय है, ऐसे में हमें कैसे खान पान रखना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना चाहिए बदलते मौसम में? सर, मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। दूसरा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। जैसे ही परिवर्तन आता है, चाहे हमारे मौसम का हो, चाहे किसी भी चीज़ का परिवर्तन आता हो, तो हमारा शरीर पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज स्वास्थ्य की, जैसे आपने बोला, जैसे ही मौसम का परिवर्तित हो रहा है तो हमारे स्वास्थ्य थोड़ा सा इफ़ेक्ट होना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि अभी जो मौसम था वो गर्मियों का था, तो हम ठंडी चीज़ों का सेवन कर रहे थे। अब मौसम बदल रहा है, तो इसका मतलब हम जो ठंडी चीज़ों का सेवन कर रहे थे, हम उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे और हम गर्म चीज़ों पर जाएंगे। पर होता क्या है, हम थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं। जैसे मान लो अभी थोड़ी सी ठंडा मौसम स्टार्ट हुआ है, तो हम कपड़े, जो गर्म कपड़े हमें पहनने चाहिए, वो हम थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं। पंखे का हम सेवन कर लेते हैं, कई बार एसी का भी हम सेवन कर लेते हैं। ठंडी चीज़ों का खाने में हम उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हैं। तो क्या होता है, उससे हमारे शरीर की जो कैपेसिटी है या हमारा शरीर की जो डिमांड है, वो थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब मौसम तो बदल रहा है, हमें उस समय कौन सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा मौसम का जो इफ़ेक्ट आता है, या तो छोटे बच्चों पे आएगा या बुज़ुर्ग लोगों पे आएगा। आता सभी पे है, कोई सी भी जनरेशन हो, यंग हो, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, सब पे असर आता है इस चीज़ का। लेकिन छोटे बच्चे इससे ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं। अभी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जुकाम, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जैसे ही परिवर्तित हो रहा है, तो मैंने जैसे पहले कहा, हम ठंडा पानी पी लेते हैं, या कपड़े नहीं पहनते, या फैन चला के हम सो जाते हैं। तो उनकी जो बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जो इन चीज़ों को सहन कर सके। तो हमें क्या ध्यान रखना है, छोटे बच्चों का खासकर, एक तो थोड़े से कपड़े जो हैं वो बिल्कुल कवर्ड होने चाहिए, जिससे हवा का जो प्रेशर है, हवा जहाँ से आती है, उससे थोड़ा सा बचाव हो जाए। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, पानी का जो सेवन है। पानी जनरली हम या तो फ्रिज का पी रहे होते हैं या मटके का पी रहे होते हैं, थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए। सुबह के समय, जब प्रातः समय जब हम जागते हैं, बिस्तर से हम उठते हैं, उस समय गुनगुना पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए। कोशिश करें कि दिन में 1-2 बार हम गुनगुना पानी पिएं। बच्चों को पिलाएं, रात को सोते समय थोड़ा सा गुनगुना पानी पिएं। उससे क्या होगा कि आपके जो पेट की जो क्षमता है, खाने की जो क्रिया है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हम अलग चीज़ खाते हैं और ठंड के मौसम में हम थोड़ी सी चीज़ें अलग खाते हैं, क्योंकि गर्म चीज़ों का हम सेवन करते हैं। उससे क्या होगा, जो पानी के सेवन से, गुनगुने पानी के सेवन से वो डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा। दूसरी चीज़, जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं, बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा, बुज़ुर्ग लोगों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि थोड़ा सा धूप का सेवन ज़रूर करें। क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, जैसे ही ठंडा मौसम आता है, हम कपड़े ज़्यादा पहन लेते हैं और कमरे में ज़्यादातर रहने की कोशिश करते हैं। अगर धूप का हम सेवन रेगुलर करेंगे और खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठंडी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर देंगे, तो मुझे लगता है हम काफ़ी हद तक जो बदलते मौसम से होने वाली जो तकलीफ़ है, हम उनसे बच सकते हैं। इसमें जनरली 2 चीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। एक तो जुकाम हो जाता है, और जुकाम खांसी इससे रिलेटेड है। थोड़ा थोड़ा फीवर जैसा महसूस होता है। तो मेरा मानना ये है कि दवाइयों का ज़्यादा इसमें सेवन ना करें, कोई दवाइयाँ का इसमें कोई असर नहीं होगा। 2-3 दिन खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखें, गर्म चीज़ों का थोड़ा सा सेवन करें, पानी अधिक से अधिक पिएं। अगर हो सके तो योग प्राणायाम ज़रूर करें। सुबह कुछ प्राणायाम कर लें,
थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, उससे आपकी सेहत काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो बदलते मौसम के साथ हमें भी बदलना बहुत ज़रूरी है, और जैसा कि सर ने बताया, इन सारे प्रिकॉशंस को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अपनी सेहत हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर हम सेहतमंद रहेंगे तो हम अपने रोज़मर्रा के काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे और अच्छी और लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं थोड़ा सा, अगर आप जो दर्शक सुन रहे हैं मेरी बात को, हो सके तो जैसे हम सुबह के समय नींबू का सेवन कर सकते हैं। थोड़ा सा गर्म पानी करें और उसमें थोड़ा सा नींबू डालें, उससे क्या हमारा पूरा डाइजेशन भी ठीक हो जाएगा, उससे हमारी जो पाचन शक्ति है वो प्रॉपर हो जाएगी। फाइबर का थोड़ा सा ज़्यादा उपयोग करें, और गुड़ और मूंगफली इस मौसम में अच्छा बताया जाता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर गजक जैसे मौसम में आती है उसका सेवन करें, गुड़ का सेवन करें, मूंगफली का सेवन करें, तो उससे काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों को। हाँ बिल्कुल, अगर हम प्रकृति की तरफ ध्यान दें तो शायद प्रकृति ने हर मौसम के अनुकूल हमें वो सारी चीज़ें व्यवस्था बना के दी हैं। सर्दियों में गुड़ हमको मिलता है, मूंगफलियाँ मिलती हैं, और दूसरे तरह तरह के बादाम हो गया, ऐसे फल और चीज़ें हमको प्रकृति भी देती है। तो हमें प्राकृतिक अपने भोजन का, आहार का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना चाहिए। तो आशा करते हैं अगले एपिसोड में फिर हम कुछ नए सेहत से जुड़े हुए नुस्खे लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बयानी टीवी की टीम की तरफ से नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।